बीटा गामा फंक्शन का बेटा फर्स्ट पार्ट में आपको कर करा था, अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a टू b x माइनस ए की होल पावर n माइनस वन b माइनस एक्स की होल पावर n माइनस वन डी का जो मान है b माइनस ए की होल पावर m प्लस n माइनस वन बीटा m n आना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस राइट हैंड साइड को मुझे बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक, बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका सोल्यूशन i इक्वल टू a टू b x माइनस ए की होल पावर m माइनस वन और b माइनस एक्स की होल पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। अब मुझे इस तरह कंडीशन प्रूव करनी ताकि जो बेटा इनमें से एक फॉर्म तो y में चली जाए और एक वन माइनस वाई की फॉर्म आ जाए और लिमिट 0 से 1 में आ जाए। तो इसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा बेटा, लेट करा x इक्वल टू a प्लस b माइनस ए वाई, ये पुट करा डी एक्स इक्वल टू इस जीरो ये b माइनस ए इंटू डी वाई हो गया। क्योंकि अगर मैं x के स्थान पे ये पुट कर दूँ, देखो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए बाहर आ जाएगा इंटू वाई की पावर m माइनस वन आ जाएगी और ये जो फॉर्म है b माइनस ए कॉमन ले पे ये 1 माइनस वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका लिमिट चेंज करो बेटा, वैन अगर x का मान a है, x इक्वल टू कितना है बेटा a रखा, तो जब इसमें पुट करेंगे तो a इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए इंटू वाई, इससे कैंसिल हो गया तो b माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि y इक्वल टू जीरो। ठीक, अगर मैं x के स्थान पे b पुट करता हूँ इसमें तो आपके पास हो जाएगा b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए इंटू वाई, तो b माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए इंटू वाई, इससे कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू बनेगी, लिमिट भी चेंज होगी। देखो तब आपके पास आई जो क्वेश्चन था बेटा, जब x के स्थान पे a रखा तो y की वैल्यू 0 आई, जब x के स्थान पे मैंने b रखा तो y की वैल्यू 1 आई, ये कंडीशन होगी। x माइनस ए है, x में x के स्थान पे रिप्लेस कर दो तो a प्लस बी माइनस ए वाई माइनस ए की होल पावर m माइनस वन, फिर इसमें रखा बेटा b माइनस बी माइनस ए वाई की होल पावर n माइनस वन, ये कंडीशन आ गई। और डी एक्स का मान रखा बेटा इंटू बी माइनस ए इंटू डी वाई, तो आपके पास इस a से ये a कैंसिल हो गया, लिमिट 0 टू 1 है b माइनस ए की होल पावर m माइनस वन वाई की पावर m माइनस वन। ठीक, इसमें से b माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया तो b माइनस ए की होल पावर n माइनस वन माइनस वाई की होल पावर n माइनस वन और b माइनस ए इंटू डी वाई, ये कंडीशन मेरे पास आ गई बेटा। अब b माइनस ए तो बाहर निकाल लो, तो b माइनस ए की होल पावर m माइनस वन ये पावर आई, फिर प्लस के n माइनस वन ये पावर आएगी और फिर प्लस वन ये पावर आएगी और लिमिट 0 टू 1 आएगा और y की पावर m माइनस वन माइनस वाई की होल पावर n माइनस वन इंटू डी वाई, इस वन से ये वन कैंसिल हो गया तो b माइनस ए की होल पावर m प्लस n माइनस वन आ गया। ये जो फार्मूला हुआ बेटा 0 टू 1 y की पावर m माइनस वन माइनस वाई की होल पावर n माइनस वन इंटू डी वाई, ये कंडीशन आ गई बेटा। और ये जो फार्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था बीटा एम एन का फार्मूला होता है, तो b माइनस ए की होल पावर m प्लस n माइनस वन बीटा एम एन, ये मुझे प्रूफ करना था। फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं बेटा, इसका मान ये निकालना था तो मुझे इसमें x के स्थान पे ऐसी कंडीशन रिप्लेस करनी थी ताकि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा यहाँ x माइनस ए है, पहले तो a कैंसिल होना चाहिए क्योंकि x माइनस ए x नेगेटिव यहाँ है, तो यहाँ से ये जो x है x की इसी वैल्यू रखो ताकि a कैंसिल हो जाए और वो y की फॉर्म में आ जाए। देखो a रखोगे तो a से तो a कैंसिल हो गया, b माइनस ए y की फॉर्म में आ गया और ये जो फॉर्म है यहाँ कॉमन लेने के बाद वो 1 माइनस वाई की फॉर्म आया। देखो 1 माइनस वाई की फॉर्म आएगा b माइनस ए कॉमन लेने के, इसलिए मैंने ये पुट करा, ये आपके पास आंसर आ गया बीटा फंक्शन की वजह से।
एक बेटा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये मैं आपको अगले पार्ट में प्रूव करूंगा। अभी मैं रिलेशन लिख रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसमें जरूरत है। बीटा एम एन का जो फार्मूला होता है बेटा, वो आपके पास गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जो प्रॉपर्टी बेटा यूज करनी। और गामा एम में आपको ये कंडीशन बताई, और इसी के अकॉर्डिंग बेटा एक फार्मूला है आपके पास, ठीक है। बीटा एम एन का मान गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है बीटा एम प्लस 1 एन अपॉन बीटा एम एन, बीटा एम प्लस 1 एन बीटा एम एन इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन। ये क्वेश्चन है बेटा, ये मुझे प्रूफ करना। तो ये क्वेश्चन इसकी सहायता से अगर मैं प्रूफ करूँ तो बहुत आसान पड़ेगा। ठीक, देखो बेटा प्रूफ इसका, बीटा एम प्लस 1 एन अपॉन बीटा एम एन, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो मैंने यहाँ लिखी, तो एम प्लस 1 गामा एन अपॉन गामा एम प्लस 1 प्लस एन अपॉन बीटा एम एन का मान गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इस साइन को बेटा हम गामा कहते हैं। तो बेटा इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चले गया, तो आपके पास आ गामा एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस एन प्लस 1 गामा, ये आपके पास ऊपर मल्टीपल में चलेगा, गामा एम प्लस एन अपॉन गामा एम। अब गामा की जो प्रॉपर्टी है, गामा एम प्लस 1 का जो मान होता है वो बेटा एम गामा एम होता है। ये प्रॉपर्टी है बेटा गामा फंक्शन की, क्योंकि एक कम बाहर लिखा जाएगा और एक कम अंदर लिखा जाएगा। तो गामा एम प्लस 1 का मान हुआ एम गामा एम, तो इसके स्थान पे बेटा मैंने एम गामा एम लिख दिया, इसके स्थान पे एम प्लस एन गामा एम प्लस एन लिख दिया, और ये गामा एम प्लस एन अपॉन गामा एम आ गया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास एम अपॉन एम प्लस एन। एक तरीका तो बेटा ये है, ठीक। तो इसमें इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, रिया वैल्यू, और इसकी वैल्यू बेटा मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, बीटा एम एन का मान होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट में से प्रूफ कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अन्यथा दूसरा तरीका क्या है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसी इधर मल्टीप्लाई करो, बीटा फंक्शन लिखो, ठीक है। अब बीटा फंक्शन लिखा तब ये कंडीशन होगी, और उसमें क्वेश्चन से लेंदी पड़ता है, और इसे क्वेश्चन आसान पड़ता है। प्रूफ बेटा, टू प्रूव दैट बीटा एम एन का मान 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर एम प्लस एन, ये हमें बेटा में प्रूफ करना। प्रूफ बेटा, बीटा एम एन लिखा, और बीटा एम एन में बेटा मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, लिमिट 0 to 1 वाई की पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस वाई की होल पावर एन माइनस 1 डी वाई। अब तुम कहोगे क्या है, मैंने एक्स में क्यों नहीं लिखा बेटा, ये फंक्शन क्वेश्चन मुझे एक्स बनाना था, मैंने वाई में लिख लिया। वाई में लिख लो, चाहे फिर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से फिर वो कन्वर्ट हो गए, एक्स में आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, मैंने वाई में लिख लिया। अब मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है तब बेटा कंडीशन प्रूफ होकर मेरे पास आ जाए। तो बेटा इसमें पुट कर लिया मैंने, पुट वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, मैंने इसका डिफरेंशियल करा, डी वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसका डिफरेंशियल बेटा ये हुआ वैन, जब मैंने एक्स वाई का मान 0 लिया, वैन वाई इक्वल टू 0, देन तब 0 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी कि एक्स जो है बेटा इन्फ्लूटेंट करेगा, ठीक।
अगर y का मान हम 0 लिया तो x को इन्फ्लुएंट कर रहा, और y का मान मैंने 1 लिया, देन तब 1 = 1/1 प्लस x, तो 1 प्लस x = 1, यानी कि x का मान 0 आया। ये कंडीशन होगी बेटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट करा, तो आपके पास बीटा mn आया, लिमिट 0 से 1 थी, अब लिमिट 0 पे बीटा इन्फिनिटी आएगा, 1 के स्थान पे 0 आएगा, तो लिमिट इन्फिनिटी टू 0 होगी, y के स्थान पे 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स की होल पावर m-1 कर दिया, y के स्थान पे 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स की होल पावर n-1 कर दिया, और dy के स्थान पे dy की वैल्यू पुट कर दी बेटा, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। ये मेरे पास कंडीशन आएगी बेटा। इस माइनस से मैंने लिमिट चेंज कर दी, 0 से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि माइनस से लिमिट चेंज कर दी। ये आपके पास होगा 1/1 प्लस एक्स की होल पावर m-1, एंड से ले लिया 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स की होल पावर n-1 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी, x की पावर n-1/1 प्लस एक्स की होल पावर, यहाँ से बेटा m-1 आया, यहाँ से प्लस n-1 आया, और +2 इंटू dx, इससे कैंसिल। लिमिट 0 से इन्फिनिटी, x की पावर n-1/1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx आएगा, जो बीटा mn की वैल्यू आएगी। तो बेटा मुझे प्रूव करना था बीटा mn का मान 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx है। इसमें बेटा मैंने बीटा mn का मान y में मान लिया, y वेरिएबल लेते हुए मैंने कहा था y वेरिएबल ले लो चाहे x ले लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। y का मान मैंने 1/1 प्लस एक्स पुट कर लिया, इसका डिफरेंस करा, जब मैंने y का मान 0 पुट करा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी आई, जब y का मान 1 पुट करा तो x की वैल्यू 0 आई, क्योंकि y फंक्शन को मैंने x में कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट भी बेटा x में जा गई, तो लिमिट होगी इन्फिनिटी टू 0, y के स्थान पर y की वैल्यू पुट कर दी, इसमें y का मान पुट कर दिया, और dy के स्थान पर dy की वैल्यू पुट कर दी, ये dy की वैल्यू इस माइनस से लिमिट चेंज कर दी, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी से 0 थी, 0 से इन्फिनिटी कर दी, 1/1 प्लस एक्स की होल पावर m-1 1 प्लस एक्स की होल पावर कंडीशन सी होगी, और ये बेटा ये आ गई, तो 1 से 1 कैंसिल, एक्स की पावर n-1 आ गया, 1 प्लस एक्स की होल पावर m-1 1 प्लस एक्स की होल पावर n-1 और +2, उसे ये कैंसिल हो गया, m प्लस n आ गया। ये मुझे प्रूफ करना था बीटा mn फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी।